हेलो दोस्तों, जीके जीएस की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। नेवी, एसएसआर, ए और एयरफोर्स बाई ग्रुप के लिए हम आपके लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला लेके आए हैं, जिसमें सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाएंगे और आपके सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना देरी किए हुए। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो 10-30 स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाएं। हम आपके लिए अगर नेवी और एयरफोर्स की बात करेंगे तो फिजिक्स की क्लासेस जो आपकी प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं, हमने सबसे पहले लगभग 20 से 30 को प्रैक्टिस सेट करवाया है। उसके बाद अब हमने सिलेबस वाई शुरू कर दिया और सिलेबस वाई में एक हमने गुरुत्वाकर्षण कंप्लीट किया है। उसके बाद अब हम सिलेबस वाई फिजिक्स के क्लासेस चला रहे हैं, तो वो भी आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं वो भी क्लासेस फिजिक्स के, जो आपके एग्ज़ाम का एक अहम हिस्सा होती है फिजिक्स। उसके बाद जीएस की बात करेंगे तो आज से हमने स्टार्ट किया है जीके जीएस के। इससे पहले हमने एक दो मास्टर क्लास ली हैं जीके जीएस की, वो आप देख सकते हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना देरी किए हुए और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन कह रहा है, भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, विश्व की विशालतम सड़क प्रणाली जो है, भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान, विश्व की सड़क जो प्रणाली चल रही है इसमें भारत का स्थान कौन सा है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि द्वितीय प्रणाली जो चल रही है भारत में, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सड़क निर्माण किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? सड़क परिवहन का जो योगदान है वो कितना है कुल में अगर बात करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 80% है। 80% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेगा तो आपका 4 में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, NH7। NH7 जो है ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगर इनकी बात करेंगे तो ऐसे क्वेश्चनों में आपके जो बंदरगाह वाले क्वेश्चन होते हैं, बंदरगाह वाले वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नेवी में तो बंदरगाह एक दो आपके एक दो क्वेश्चन बंदरगाह से आते ही आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपका, कह रहा भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ है आपको बताना है। भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ है? इसका राइट आंसर आपको देना है, क्या हो जाएगा? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जामनगर। जामनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ है? जामनगर में आपकी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा है पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत में विश्व में कौन सा स्थान है? जो भारत का पवन ऊर्जा में है कौन सा स्थान है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5वां स्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 5वां स्थान है भारत का, किसमें? पवन ऊर्जा में। आपको याद रखना है, पवन ऊर्जा में। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ मिलता है आपको देखने को। जूट की अगर बात करेगा तो आपको बताना है जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट आपको देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल में। याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, कह रहा बुक्का बाग परियोजना जो है, बुक्का बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बुक्सा। चलिए बुक्सा जो परियोजना है किस राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में आपकी बुक्सा बाग परियोजना स्थित है। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा है भारत में उत्तरी मैदानों में किस मिट्टी का अधिकार है? मतलब विस्तार, उत्तरी मैदानों में सबसे ज़्यादा विस्तार किस मिट्टी का पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। देखिए इसके राइट आंसर की बात करेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गंगा का जो भी मैदान है वो जो यही से जितना भी है वो जलोढ़ मृदा से आपका बना हुआ है। चलिए, और ये ज़्यादातर उत्तर में उत्तरी मैदान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वह भारत का राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया जाने वाला राष्ट्रीय पार्क कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कॉर्बेट लिखा है, यानी कि इसका नाम कौन सा है? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत का सबसे पुराना हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले स्थापित किया गया था, आपको याद रखना है। इसका पहले नाम चेंज हुआ था, पहले नाम इसका
हैली नेशनल पार्क था। जो पुराना इसका नाम है वो क्या था, हैली नेशनल पार्क, आपको याद रखना है। हैली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम था, बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पड़ गया। याद रखना है, आपके एग्जाम के लायक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं, किस राष्ट्रीय उद्यान में भारतीय गेंडे पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। किस राष्ट्रीय उद्यान में आपके जो है भारतीय गेंडे पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ ये आपका पड़ता है, तो असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, असम में आपका पड़ता है। ठीक है, जिम कॉर्बेट अभी हमने देखा यूके उत्तराखंड में पड़ता है। गिर की बात करेंगे, गिर वन अभ्यारण्य जो है ये गुजरात में आपका पड़ता है। ठीक है, आपको याद रखना है गुजरात में। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, भारत में सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है। भारत में सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गोवा जो है सबसे ज़्यादा नगरीकरण वाला राज्य है। उसके बाद गोवा की बात करेंगे तो 44 जो अनुच्छेद है, आपको पता होगा समान सिविल संहिता, क्या है, समान सिविल संहिता जो है ये गोवा ने लागू की है। और भारत का ऐसा पहला राज्य बना है गोवा जिसने अपने यहाँ अनुच्छेद 44 यानी कि समान सिविल संहिता लागू की है। तो ये थे आज के 10 से 11 क्वेश्चन जो आपके जीके जीएस की इम्पॉर्टेंट श्रृंखला में आते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट कहूँगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अपना स्कोर जितना आपने किया वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए, और जो लिंक आपको नीचे दिया गया उस पर आप ज़रूर क्लिक करें। आपको प्रैक्टिस सेट सभी मिलेंगे, फिजिक्स के मिलेंगे और जीके जीएस के भी मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।